हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 50। तो देखो, आज के इस सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये पैसेज हमारा आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस सीरीज को। फ्रॉम जनवरी 28 to Feb 4, 2013, 2023, a Chinese operated large white high altitude balloon was seen in North American airspace, including Alaska, Western Canada, and the contiguous United States. देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। बेसिकली ना एक चाइनीज ऑपरेटेड बैलून की बात हो रही है। अब इसको देखो, जनवरी 28 जनवरी से 4 फरवरी 2023 के बीच में ना एक चाइनीज ऑपरेटेड बैलून देखा गया था, जो कि काफी हाई आल्टीट्यूड मतलब काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ देखा गया इसको। नॉर्थ अमेरिका में देखा गया, नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस में, और साथ में अलास्का में देखा गया इस चाइनीज ऑपरेटेड बैलून को। वेस्टर्न कनाडा में देखा गया, और कॉन्टिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास के एरिया में ये बैलून देखा गया, जो कि चाइनीज ऑपरेटेड था। ठीक है, द अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज asserted that the balloon was for surveillance, while the Chinese government maintained it was a civilian meteorological research airship that had been blown off course. अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अमेरिकन और कैनेडियन मिलिट्रीज है ना वहाँ की, उन्होंने ये असर्ट किया, उन्होंने बताया कि ये जो बैलून है ना, जो हमें ऊपर स्काई में दिख रहा है, ये सर्विलेंस के लिए है। ठीक है, मतलब कि ये हमारी निगरानी रखने के लिए इसको लगाया गया है ये। ठीक है, बट जो चाइनीज गवर्नमेंट है ना, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं, ये एक ना मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप है, यानी कि जो मौसम के बारे में पता लगाएगा ये वो एयरशिप है। ये ऐसा कुछ निगरानी रखने के लिए नहीं है, ये जस्ट एक मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप है। ठीक है, Analysts said that the balloon's flight path and structural characteristics made it dissimilar from those which have typically been used for meteorological research. अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई है। देखो, ये एक चाइनीज ऑपरेटेड बैलून था, और यूएस और अमेरिका और कनाडा ने तो पहले ही बोल गया था कि ये हमारी निगरानी रखने के लिए इसको लगाया गया है। बट चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये एक सिर्फ मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप है, यानी कि ये बस मौसम के बारे में पता लगाने के लिए हमने भेजा है। बट एनालिस्ट जब इसका एनालिसिस किया गया तब पता चला कि ये जो बैलून है ना, जो उड़ रहा है, ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, बिल्कुल डिसिमिलर है, बिल्कुल ही अलग है। जो एक मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो यूज किया जाता है उससे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, यानी कि चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे झूठ बोल रहा है अमेरिका और कनाडा से। ठीक है, इसने भेजा कुछ और है, इसने सर्विलांस के लिए भेजा, निगरानी रखने के लिए कि अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना अमेरिका में क्या चल रहा है और कनाडा में क्या चल रहा है, उस पर नजर रखने के लिए। बट झूठ ये बोला कि ये मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च के लिए भेजा है। ठीक है, अब आगे देखो, और इसमें देखो ये भी पता चला कि ये बिल्कुल अलग है, जो मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च से मिलता जुलता जो होता है ना, उससे तो बिल्कुल अलग है, ये वैसा है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेड दैट द बैलून वॉज कैपेबल ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक communication devices including mobile phones and radios, and that American U-2 reconnaissance aircraft deployed to track the balloon in the air revealed that the balloon carried antennas and other equipment, clearly for intelligence surveillance and inconsistent with the equipment on board weather balloons. देखो क्या हुआ, जो यूएस डिपार्टमेंट है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने कहा कि जो बैलून जो उड़ रहा था ना आसमान में, वो कैपेबल था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब कि वो लोकेट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस उसमें लगे हुए थे, और उसमें मोबाइल फोन्स लगे हुए थे। जो बैलून उड़ रहा था आसमान में, ठीक है, जो काफी जो ऊंचाई पे उड़ रहा था, उसमें क्या थे, मोबाइल फोन्स लगे हुए थे, रेडियोस थे। ठीक है, और अमेरिकन यू टू, ये देखो अमेरिकन यू टू रिकनेंस किया। रिकनेंस का मतलब देखो क्या होता है, जब भी हम मिलिट्री रीजन से किसी भी प्लेस का या किसी भी
एरिया का जब हम स्टडी करते हैं ना कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिकनेसेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एसएससी के लिए, ये वन वर्ड में आ सकता है, रिकनेसेंस। ठीक है, तो जब अमेरिका के U2 ने रिकनेंस किया, वहां पे प्रॉपर स्टडी की कि अच्छा ये बैलून है किस लिए, क्या है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, रिकनेंस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड टू ट्रैक बैलून इन द एयर रिवील। अब ये जो बैलून है ना, जो एयर में है, जो एयर में उड़ रहा है, तो उसने उसने ये पता चला कि ये इस बैलून के साथ क्या है, एंटीना लगे हुए हैं और कुछ अदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो सोचो ना, नॉर्मल एक मीटियोरोलॉजिकल में ये सब चीजें नहीं होती, बट इसमें ये एंटीना भी लगे हुए हैं और इसके अलावा काफी सारे इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्वे, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारे ना सर्विलेंस के लिए ही है, हम पे निगरानी रखने के लिए है। किसकी निगरानी? अमेरिका और कनाडा की निगरानी रखने के लिए और उसके आसपास की निगरानी रखने के लिए कि अमेरिका कर क्या रहा है, क्या है उनके विचार में और आगे क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ की निगरानी रखने के लिए। और वैसे मैं आपको बता दूं ना कि चाइना ना बहुत ही झूठी कंट्री है, हर चीज़ में वो झूठ बोलते हैं और उनका काम ही होता है कि लोगों पे नज़र रखना, उनको लड़वाना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या पता चला कि यहाँ पे इतने सारे अलग अलग इक्विपमेंट देखे गए। ठीक है, और जो कि वेदर बैलून से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, द स्टेट डिपार्टमेंट said that the spy balloon was part of global Chinese military directed surveillance effort in which Chinese spy balloons, स्पाई का मतलब समझते हैं ना, जासूसी, जो जासूस करते हैं, स्पाई बैलून्स यानी जासूसी गुब्बारे, हैव फ्लोन ओवर द मोर देन 40 नेशंस इन 5 कॉन्टिनेंट। अब देखो यहाँ की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि ये जो स्पाई बैलून है ना, जो जासूसी गुब्बारा है ना, ये ना एक ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री का ही हिस्सा है, जिसने कि हमें डायरेक्टली हमारे सर्विलेंस के लिए इसको भेजा है। और देखा जाए ना तो 5 कॉन्टिनेंट्स के यानी कि 5 महाद्वीप के 40 नेशंस में ऐसा देखा गया है, सिर्फ एक जगह नहीं, 40 नेशंस में ऐसा देखा गया है। यानी कि देखो, अमेरिका और उसके आसपास के सारे एरियाज में, कनाडा में और भी जितने इंक्लूडिंग एरिया आसपास के, सब जगह ये बैलून्स देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। On Feb 4, the US Air Force shot down the balloon over US territorial water off the coast of South Carolina on the order of US President Joe Biden। अब क्या होता है, 4 फरवरी को ना, जो 4 फरवरी को जो यहाँ की जो यूएस की जो एयर फोर्स है ना, वो क्या करती है, इस बैलून को ना शॉट डाउन कर देती है। पहले देखो, पहले तो क्या होता है कि ये जो बाइडेन यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे ना 2023 में, जो बाइडेन, उनसे ये पहले तो ऑर्डर लेती है। और ये जो उड़ रहा था ना ये बैलून, ये कहाँ उड़ रहा था, साउथ कैरोलिना के कोस्ट पर, साउथ कैरोलिना के तट पर, वहाँ जो वाटर के पास, ठीक है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएस एयरफोर्स ने उसको शॉट डाउन कर दिया, इस बैलून को, यानी कि उस बैलून को मार गिराया। क्यों? क्योंकि वो बैलून जस्ट मौसम के लिए नहीं था, वो निगरानी रखने के लिए था, इन पे निगरानी रख रहा था। तो यहाँ की यूएस एयरफोर्स ने उसको शॉट डाउन कर दिया। Debris from the wreckage was recovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, Virginia for analysis। अब क्या हुआ, जब इसे शॉट डाउन कर दिया गया तो इससे जो डेब्रिस निकला, रैकेज डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। ठीक है, जो इस कूड़े के बाद जो भी इसके जो अदर पार्ट्स निकले, उसको ना क्या किया, इसको ना लेबोरेटरी, एफबीआई लेबोरेटरी जो है ना क्वांटिको में, क्वांटिको वर्जीनिया में, ठीक है, तो वहां पे इसको भेज दिया गया एनालिसिस करने के लिए कि पता लगाओ कि सच में ये जो मौसम मौसम वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए था या फिर ये कुछ और ही था। तो इसको, इसके जो डेब्रिस को प्रॉपरली वहां पे एनालिसिस करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम, मैं बता दूं ना, तो चाइना पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर आपने पुरानी एनसीईआरटी में चाइना और यूएस के बारे में पढ़ाई होगा, 11th 12th में है ना, जैसे कोल्ड वॉर वगैरह, ये सारी चीजें, उससे रिलेटेड सारी चीजें। द इंसिडेंट इंक्रीज यूएस चाइना टेंशन। अब ऐसा करने से जब इसको लेबोरेटरी में भेज दिया गया तो क्या हुआ कि चाइना और यूएस के बीच में ना क्या हो गया, टेंशन हो गया, तनाव पैदा हो गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऑब्वियसली हम करेंगे ना, हमें अपनी कंट्री बचानी है तो। ठीक है, द इंसिडेंट prompt US Secretary of State Antony Blinken to delay a diplomatic visit to Beijing, which was said to be his first since। अब देखो 2018 के बाद ना, यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी है ना, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, 2018 के बाद ना इनका एक डिप्लोमेटिक विजिट था बीजिंग में। बीजिंग क्या है, ये चाइना की कैपिटल है। ठीक है, तो चाइना की कैपिटल में इनका विजिट था।
तो इन्होंने क्या किया, इसको डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि ये हमें अब स्पाई बैलून्स नज़र आ रहे हैं, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस वज़ह से वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जाना डिले कर देते हैं, जाते ही नहीं है, ठीक है? It also further strained Canada-China relations as Canada summoned the Chinese ambassador because of the violation of the Canadian space. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कनाडा है और चाइना, इसके रिलेशनशिप भी क्या हो गए हैं, थोड़े से खराब हो गए, टेंशन हो गए दोनों के बीच में। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, यूएस और यूएस के आसपास के सारे एरियाज में क्या कर रहा है, स्पाई बैलून्स को लगा रहा है, वहाँ के बारे में जानना चाह रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, टेंशन वगैरह बढ़ गए इन दोनों के बीच में, एयरक्राफ्ट को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर। On Feb 3, the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, which China also said belonged to it. अब क्या होता है, 3 फरवरी को फिर से, ठीक है, 3 फरवरी को फिर से ना, जो वहाँ की जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने बताया कि फिर से ना एक चाइनीज बैलून ना हमारे लैटिन अमेरिका के ऊपर से पास हो रहा था, और चाइना ने कहा कि हाँ ये हमने ही भेजा है। तो मतलब कितने सारे मीटेरोलॉजिकल रिसर्च हो रहे हैं, मौसम विज्ञान, मौसम के उसमें रिसर्च चल रहे कितने सारे, है ना? तो देखो चाइना कितना ज्यादा झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसको भी ना देखो आगे बढ़ते हैं। Feb 10, the Air Force shot down another aerial object over US territorial at the order of President Biden. प्रेसिडेंट बाइडेन, अब देखो क्या होता है, फिर से जब ये दूसरी बार फिर से देखा गया ना, तो 10 फरवरी वाले दिन ना, जो यहाँ की जो यूएस का जो एयरफोर्स है ना, उसने फिर से उसको शट डाउन कर दिया, यानी कि मार गिराया इस एरियल ऑब्जेक्ट को, इस स्पाई बैलून को, ठीक है? यहाँ पे क्या किया था, प्रेसिडेंट से इन्होंने ऑर्डर ले लिया था कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है आप जाओ, तो उसको सीधा मार गिराया। अच्छा, इस बैलून की इमेज देख सकते हैं, जिसको कि चाइना क्या बोल रहा है, ये मीटियोरोलॉजिकल रिसर्च के लिए हमने भेजा है, जबकि ये स्पाई बैलून है, निगरानी रखने के लिए भेजा गया। देखो इसमें कुछ एंटीनाज लगे हैं, इतनी सारी चीजें लगी हुई है ना? यहाँ पे भी देख सकते हैं ये, ठीक है? तो ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है? देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज को पढ़ के क्या पता चला, किस चीज के बारे में पैसेज? द स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन यूएस चाइना, यूएस चाइना के बीच में रिलेशन नहीं, कनाडा का नाम भी तो आया है। द चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज, चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टर सर्विलांस, चाइनीज बैलून फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये तो नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं था, यूएस के आसपास के एरिया में था। तो गलत तो हमारा पहला गलत है, फोर्थ गलत है, बी और सी में देख लेते हैं। चाइनीज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टर सर नहीं, हमारा जो बेहतर आंसर होगा ये हो जाएगा चाइनीज स्पाई, चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरीज। तो पैसेज इसी के बारे में है कि उसके ऊपर जो बैलून फ्लाई कर रहा था, स्पाई बैलून, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और सी भी हटा देंगे इसको, बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टेटमेंट को पढ़ना है, बताना है क्या सही है। द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बैलून ओवर द यूएस टेरिटोरियल वाटर। तो जो यूएस एयरफोर्स है उसने शॉट डाउन कर दिया था चाइनीज के स्पाई बैलून को, बिल्कुल सही बात है, इसको शॉट डाउन तो किया ही था, तो करेक्ट है फर्स्ट। तो बी है, टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग हैज बीन पोस्टपोन। तो क्या हुआ था, जब इन दोनों के बीच में ये सारी टेंशन इंक्रीज हो गई थी, तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे, एंटोनी एंटोनी जी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, बीजिंग जाने को पोस्टपोन कर दिया था, डिले कर दिया था, हमने पढ़ा था ना अभी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बी भी, यानी कि हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है। तो देख लेते हैं कि हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा। ए इज फॉल्स, इसको हटा दो, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये भी हटा दो, क्योंकि हमारा ना दोनों करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट, ये भी हमारा बेकार है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है हमारा, और बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, क्योंकि ये दोनों ही रीजन हमारे पैसेज में बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो तो हमारा देखो ये हो जाएगा, हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट बैलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी वाज अ स्पाई बैलून। यूएस ने कैसे बताया कि ये जो हमारे टेरिटरी के ऊपर फ्लाई कर रहा है ये एक स्पाई बैलून है, तो उनको कैसे पता चला था ये? एफबीआई लैब ने कंफर्म किया, द एनालिसिस
स्टडी इट्स फ्लाइट पाथ एंड साउंड। एनालिसिस किया गया, इट रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट सॉ द एंटीनाज एंड इक्विपमेंट द बैलून। ये सही ज़्यादा सही आंसर लग रहा है, क्योंकि जब स्टडी की भी बात पता चला ना कि हमें इसमें एंटीना लगा हुआ है और अदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बट आगे का भी देख लेते हैं। इट गॉट द सैंपल ऑफ द बैलून चेक्ड इन अ लैब। देखो फर्स्ट और हमारा फोर्थ तो एक जैसा लग रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लैब में भेजने के बाद कंफर्म होना या फिर इसके सैंपल्स को लैब में भेजना, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। लैब में भेजा गया ताकि कंफर्म हो सके, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। तो और है एक है हमारा ये द एनालिसिस स्टडी टू फ्लाइट। देखो हमारा करेक्ट आंसर ना हो जाएगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें एंटीना और अदर इक्विपमेंट लगे हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो द वर्ड कॉन्टिग्यूअस मीनिंग। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है? आसपास होना, उससे जुड़ा हुआ होना, ठीक है। एडजॉइनिंग, फार ऑफ, स्प्रेडिंग, सेपरेटेड, ये दोनों का तो सेम ही मतलब है। स्प्रेडिंग फैला हुआ होना, सेपरेटेड का मतलब भी अलग होना। देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्टिग्यूअस का मतलब बताना, तो इसका मतलब होता है एडजॉइनिंग, जो जुड़ा हुआ हो, आसपास हो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो वोकेबलरी की तरफ आ जाते हैं। वोकेबलरी देखो पहला वर्ड है ऑल्टीट्यूड। अच्छा ऑल्टीट्यूड ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, तो याद रखेंगे। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है सी लेवल से बेसिकली जो हाइट होती है, या फिर किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हाइट होती है। आप याद रखेंगे कि सी लेवल वाली जो हाइट होती है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट भी हम ले सकते हैं। रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस का मतलब होता है मिलिट्री रीजन से किसी भी प्लेस की या किसी भी एरिया की स्टडी करना, ठीक है। सर्विलेंस मतलब कहीं भी किसी भी जगह की निगरानी रखना ना, सीसीटीवी जो लगा होता है कहीं भी, तो निगरानी रखने के लिए लगा जाता है ना। रैकेज, रैकेज का मतलब होता है द ब्रोकन पीस ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, किसी भी चीज का टूटा हुआ हिस्सा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस ये मैं बता चुकी हूँ आपको, आसपास होना, इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग, नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना, आसपास होना। तो ये देखो, देखो हमारा ना पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है।